हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब सिकंदर के सामने दिल अवेज़ की सारी असलियत आ चुकी है कि दिल अवेज़ का चक्कर काशान के साथ था, तो दिल अवेज़ ने सिकंदर को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो मुझे तंग करता था और मैं उससे हमेशा के लिए भाई समझती थी। जब सिकंदर दिल अवेज़ की ये सारी बातें सुनता है तो आखिरकार सिकंदर दिल अवेज़ की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जब ये सब कुछ रोशना बेगम को पता चलेगा कि मेरा जो प्लान था बना हुआ ये सारा फेल हो चुका है, तो आगे जाकर वो क्या करने जा रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रोशना बेगम जाती है शाप कुतुबुद्दीन के पास, उसके कमरे में। शाप कुतुबुद्दीन आराम करने के लिए अपने कमरे में गया हुआ होता है। रोशना बेगम उसके पास जाती है, उससे कहती कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके दिल में मेरे लिए क्या जगह है। क्योंकि रोशना बेगम के सामने अब शाप कुतुबुद्दीन उस तरह बात नहीं करता और ना ही उसे उस तरह सही टाइम देता है जब से फरिया ये घर छोड़ कर गई है। तो जब ये सारी बातें सुनता है शाप कुतुबुद्दीन तो उससे कहता है कि आप मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही बातें पूछने के लिए आई हैं। तो रोशना उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि मैं आपके साथ बातें तो बहुत ज़्यादा करने के लिए आई हूँ और बहुत ज़्यादा बताने के लिए आई हूँ। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसे ये भी बताने के लिए है कि काशान के साथ दिल अवेज़ का कोई चक्कर था, लेकिन शाप कुतुबुद्दीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता। उससे कहता है कि फ़िलहाल आप मेरे कमरे से बाहर चली जाएं, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए आया हूँ। जब यहाँ से रोशना बेगम जाती है वो तो बड़ी नाराज़ होकर जाती है, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद लगा कर आई थी कि मैं शाप कुतुबुद्दीन के साथ कोई बात करूँगी तो वो मेरी बात पर यकीन कर लेगा। रोशना बेगम मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जाती है अपने कमरे में तो काशान की माँ को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम जाते हैं दिल अवेज़ के ससुराल के घर या सिकंदर के घर। जब ये सारी बातें सुनती है काशान की माँ तो उससे कहती है कि क्यों, खैर तो है। तो वहाँ पर रोशना बेगम उससे कहती है कि दिल अवेज़ को मिलने के लिए या उसका हाल हवाल जानने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नई चाल चलने के लिए जा रही होती है। तो काशान की माँ जब ये बात सुनती तो उससे कहती है कि दिल अवेज़ अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश होगी, ठीक होगी, क्या कोई मसला है। तो वहाँ पर रोशना बेगम उससे कहती है कि वो उसके ससुराल वाले और हमारा हक बनता है कि उसका हाल हवाल पूछने के लिए। जब ये सारी बातें काशान की माँ सुनती है तो उससे कहती है कि क्या आपने उसे दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपने उसके ससुराल वालों को दिल के साथ मान लिया है। क्योंकि वो जब जिस हिसाब से वो बातें कर रही होती है तो काशान की माँ ये सोच रही थी, ये समझ रही थी कि अब हो सकता है कि रोशना बेगम को थोड़ा सा एहसास हो गया हो, उसे पता चल गया हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और अब दिल अवेज़ के ससुराल वालों को और दिल अवेज़ को दिल के साथ मानना पड़ेगा। लेकिन रोशना बेगम वहाँ पर काशान की माँ को कहती है कि मैं जितने तक उसके ससुराल वाले हैं तो हमारा हक बनता है दिल अवेज़ का हाल हवाल पूछने के लिए। जब ससुराल वाले नहीं होंगे तो उसके बाद देखी जाएगी। यहाँ से दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं, सबको मिलते हैं। दिल अवेज़ बड़ी खुश होती है कि आज मेरी माँ मुझे मिलने के लिए आई है। सारे बैठकर वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, सारे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर रोशना बेगम सिकंदर की माँ के सामने बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि सच कहते हैं बेटियां जो होती हैं ये माँ की परछाई होती हैं, वो रहें या ना रहें लेकिन फितरत और आदत साथ में ही रहती है। ये सारी बातें वो दिल अवेज़ के ऊपर कर रही होती है, दिल अवेज़ की माँ के ऊपर कर रही होती है। जब ये बातें कर रही होती है तो आखिरकार सिकंदर की माँ को शक होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार ये किस हिसाब से बातें कर रही हैं। तो वहाँ पर वो पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आखिरकार दिल अवेज़ की माँ कौन थी या क्या करती थी या दिल अवेज़ का किसके साथ चक्कर था। क्योंकि उन लोगों को पीछे से ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वो ये सोच रहे थे कि ये दिल अवेज़ भी रोशना की ही बेटी है। वो ये सोच रहे थे कि शाप कुतुबुद्दीन और रोशना की ये बेटी है, उनको ये पता तो नहीं था कि वो किसी और की बेटी है। वहाँ पर वो पूछते हैं जब ये सब कोई, तो रोशना बेगम मुझसे कहती है कि मुझे और तो मज़ीद नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि जिस घर में शाप कुतुबुद्दीन रहता था वहाँ पर एक काम करने वाली औरत या नाचने वाली औरत जिसका नाम सतारा था, ये उसकी बेटी है। जब ये बातें सुनती है वहाँ पर सिकंदर की माँ तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त या अपनी वैल्यू वो कभी भी नहीं गिराना चाहती। जब ये सारी बातें सुनती है उसके दिल में भी दिल अवेज़ के लिए जगह बन चुकी थी, वो भी अब दिल के साथ दिल अवेज़ को तस्लीम करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन जब ये सारी बातें सुनती है तो वहाँ पर उठ कर जाती है फ़ौरन सिकंदर के वालिद के पास और उससे कहती है कि ये जो हमारा घराना है या ये जो हमारा घर है ये इज़्ज़तदार है और यहाँ पर
पर ऐसे लोगों की कोई भी रहने के लिए जगह नहीं है और आप यहाँ से जल्द दिलअवेज को निकाल दें। वो लोग तो पॉइंट बनाकर चले गए होते हैं, जो जैसा चाहती थी रोशना बेगम वैसा हो चुका है। काशान की माँ बड़ी हैरान थी, वो तो ये सोच रही थी कि भाई अब इसको तरस आ चुका है या ये अपनी अब बेटी को दिल के साथ बेटी तस्लीम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये और भी मजीद चाल चलने लग चुकी है। वहाँ पर सिकंदर का वालिद जो होता है फ़ौरन सिकंदर की माँ को समझाता है, उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब ये हमारी बहू है और ये शाह कुतुबुद्दीन की इज़्ज़त है और हमें अब इस इज़्ज़त को दिल के साथ तस्लीम कर लेना चाहिए। इस लड़की में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है, लड़की अच्छी है, लेकिन उसने ये ठान लिया है कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि जब माशरे को या किसी ख़ानदान को पता चलेगा कि ये नाचने वाली की बेटी थी तो यहाँ पर फिर हमारे ऊपर लोग थूकेंगे। ये सब कुछ जाकर सिकंदर को पता चलता है। सिकंदर पहले भी थोड़ा बहुत शक करता था दिलअवेज के ऊपर, वो तस्वीरें वाली काशान वाली तस्वीरें, और जब ये सारी बातें वहाँ पर इसके पास जाती हैं तो सिकंदर मज़ीद दिलअवेज के साथ नफरत करना शुरू कर चुका है। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दिलअवेज फ़ौरन जाती है सिकंदर के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिकंदर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर जाता है। जब तो दिलअवेज उसे कहती है कि सिकंदर प्लीज़ आप मेरे ऊपर ऐसे गुनाह का इल्ज़ाम ना लगाएं जो मैंने किया भी ना हो, गुनाह मैंने किया भी ना हो और आप वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। दिलअवेज अंदर से बेचारी रोना शुरू कर देती है। सिकंदर जब उसकी ये बात सुनता है तो फ़ौरन उसे जवाब देता है, उससे कहता है कि आपकी जो बदनसीबी है अब मेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, आपकी जो जितने भी बदनसीबी थी अब मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी गुनाह होंगे वो सारे मेरे साथ ही होंगे। वहाँ पर जब दिलअवेज को ये बात सिकंदर करके चला जाता है तो दिलअवेज के आंखों के अंदर बेइंतहा आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं, ये ऐसी उसके ऊपर बातें होती जा रही हैं कि उसके जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और उसके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। दिलअवेज पूरी कोशिश करेगी सिकंदर की माँ को भी यकीन दिलाने की, उनके साथ मज़ीद बात भी करेगी कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगाएं। ये बात तो सच है कि वो नाचने वाली की बेटी है। जब ये सब कुछ शाह कुतुबुद्दीन को पता चलेगा कि यहाँ से रोशना बेगम गई है और उसने जाकर ये सारा प्लान बनाया है, फिर से कोई नई चाल चली है, तो शाह कुतुबुद्दीन मज़ीद रोशना बेगम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर सिकंदर की माँ को दिलअवेज मज़ीद यकीन दिलवा सकती है या मज़ीद उसके आगे जाकर मिन्नतें तरले करेगी, उसको बातों में मज़ीद घुमाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई जान मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ मेरी माँ नाचने वाली थी लेकिन मैंने कभी भी किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं की और ना ही कभी अपनी इज़्ज़त ख़राब होने दी है। लेकिन रोशना बेगम के पास सबूत हैं सारे और उसके साथ काशान की माँ है, जैसा वो काशान की माँ को कहती जा रही है वो करती जा रहे हैं। लाजमी बात है एंड पे जाकर वो काशान को लेकर आएंगे, काशान को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और दिलअवेज के साथ इसका कांटेक्ट होगा, फिर जाकर सिकंदर को मज़ीद और प्रूफ मिलेंगे और इसके साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। रोशना बेगम ने ठान लिया है कि अगर फरिया इस घर की बहू नहीं बन सकती थी तो कभी भी दिलअवेज भी इस घर की बहू नहीं बन सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो हर सूरत में और पूरा जोर लगा रही है कि जितना हो सके जल्द से जल्द दिलअवेज की तलाक दिलवाई जा सके ताकि इस घर में आए और वो फिर से नौकरानी बनना शुरू कर दे। लेकिन दिलअवेज भी पूरा सामना करती जा रही है, इन लोगों का मुकाबला करती जा रही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है और इन लोगों को फिर से वो यकीन में ला सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर सिकंदर की माँ के सामने असलियत आई है कि ये लड़की नाचने वाली की बेटी है, तो क्या फिर से वो दिलअवेज के साथ नफरत करेगी और क्या ये फैसला करेगी कि अब यहाँ पर दिलअवेज की रहने की कोई भी जगह नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।